हरि ओम मित्राणि नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। स्वागत है मित्रों आप सभी का शिशुपाल वध की पुनः इस कक्षा में। मित्रों हम शिशुपाल वधम के अंतर्गत आज 33वां श्लोक पढ़ेंगे, तो आप सभी का स्वागत है। आप अच्छी प्रकार से पूरे श्लोक की व्याख्या सहित अध्ययन पूरा वीडियो देखते हुए करें। तो हम आरंभ करते हैं मित्रों। इससे पूर्व 32 श्लोकों को पढ़ाया गया है, आप सभी देख सकते हैं। तो आज हम यह 33वां श्लोक प्रति शब्दशः अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। तो स्वागत है, आइए। उदासितारं निगृहीत मानसै, उदासितारं निगृहीत मानसै, गृहीतमध्यात्मदृशा कथंचन, गृहीतमध्यात्मदृशा कथंचन, बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः, बहिर्विकारं प्रकृते पृथग्विदुः, पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः, पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण हम सभी कर सकते हैं। तो क्या कहा? पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः विदुः। तो क्या बोले? इसमें बोले हैं कि विदुः, विदुः यानी कि जानते हैं। विद धातु ज्ञान अर्थ में होती है, जानने अर्थ में होती है, क्योंकि जो वेद शब्द बना है वो भी विद ज्ञाने धातु से बना है, आप जानते होंगे। तो उसी का है ये विदः अर्थात विदुः। विदुः मतलब जानते हैं, ठीक हो। क्या कौन जानते हैं? पुराविदः। इसका प्रसंग आपको सर्वप्रथम थोड़ा बता देता हूं। प्रसंग यही है, भगवान श्री कृष्ण और नारद आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस श्लोक में देवर्षि नारद जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रशंसा करते हुए उनके महत्व को, उनकी स्थिति को, उनके संसार में किस रूप में वो प्रतिष्ठित हैं वो इस श्लोक में बता रहे हैं। कौन? देवर्षि नारद। किसकी परिस्थिति, किसकी स्थिति बता रहे हैं? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण क्या है, तो वो किस प्रकार से हैं वो इस श्लोक में बताया गया। तो क्या बोला कि पुराविदः विदुः। जो पुराविदः, पुराविदः कहते हैं पुरातन लोग, प्राचीन लोग जो हैं, पूर्व के जो मानने वाले जन हैं, सांसारिक जन हैं, वो पुराविदः विदुः। विदुः माने जानते हैं। किसको जानते हैं? त्वाम, त्वाम श्री कृष्णम, ठीक है। भगवान विष्णोः अवतारम श्री कृष्णम त्वाम पुराविदः विदुः। तुमको, आपको जो प्राचीन लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं तुमको? पुरुषम। आप सभी जानते होंगे जो परमात्मा का, जो परमात्मा है सांसारिक चीजों से जो अलग है एकदम, उसको सांख्य में क्या कहा गया है? पुरुष कहा गया है। जब सांख्य का आप आरंभ करेंगे तो आरंभ में 25 तत्वों के नामों को गिनाया गया है दूसरी या तीसरी कारिका में। तो उसमें पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, अन्य पंच तन्मात्राएं क्या है, महत, बुद्धि, मन इत्यादि क्या है, उन सबको बताया गया है। लेकिन पुरुष को क्या कहा है? न विकृति न प्रकृति, न विकृति न प्रकृति कह पुरुष। जो पुरुष है वो क्या है? सबसे अलग है। तो वही फोन मिल जाएगा। वही पुरुष क्या है? न प्रकृति है न विकृति है, सबसे अलग है। वही पुरुष कौन है? परम पिता परमात्मा। तो वही बोल रहे हैं कि वही कौन है? भगवान विष्णु। तो उन भगवान विष्णु का ही अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं को बोला है कि पुराविदः त्वाम पुरुषम विदुः। जो प्राचीन परंपरा वाले हैं, जो पुरातन लोग हैं, जो पूर्व लोग हैं, वो तुमको पुरुष जानते हैं। आप सभी जानते होंगे। वैसे तो पुरुष, संसार में पुरुष स्त्री ये एक वैसे समझने के लिए एक लिंग रूप में जाना जाता है। एक पुरुष है, एक स्त्री है, लेकिन ये पुरुष वाला पुरुष नहीं है। ये पुरुष परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला पुरुष है। तो इसलिए बोला है कि पुराविदः त्वाम
पुरातनम पुरुषम विदुः, और पुरुषम का विशेषण एक क्या हो गया, पुरातनम। पुरातनम माने पूर्व, जो पहले से चला आ रहा है उसको पुरातन कहते हैं। ठीक है, तो तुमको पुरातनम पुरुषम विदुः, ठीक है, पुरा विदुः। और कौन विदुः, कौन जानते हैं, पूर्व के लोग। पूर्व के लोग त्वाम पुरातनम पुरुषम विदुः, ठीक हो गया। तो तुमको किस रूप में जानते हैं, पुरुष के रूप में, ठीक हो गया। और तुम क्या क्या हो, वो इनके विशेषण हैं। इस पुरुषम जो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे रामम बनता है, तो वैसे ही इसी के जितने भी द्वितीय एक वचन द्वितीयांत पद होंगे वो इसी के विशेषण होंगे। जैसे उदासितारम, ठीक हो गया, बहिर्विकारम, ठीक हो गया, और प्रकृति है पृथक, इस प्रकार से होगा। और क्या बोला, और किस प्रकार के पुरुष हो तुम, उदासितारम। उदासितारम कहते हैं उदासीन, जो किसी चीज में लिप्त नहीं रहता है, न वो सांसारिक चीजों में लिप्त रहता है, न उसको कोई उत्पन्न करता है, न वह किसी का उत्पत्ति करता है, न उसको कोई उत्पन्न करता है। वो एकदम अलग होता है, न इधर वाले पक्ष में न उधर वाले पक्ष में, उसको कहेंगे उदासीन। तो उदासितारम पुरुषम पुराविदः विदुः, तुमको उदासीन भी मानते हैं, ऐसा बोला, ठीक है। और क्या मानते हैं, बहिर्विकारम, ये भी इसी का विशेषण बन जाएगा, बहिर्विकारम। बहिर्विकारम उसको कहेंगे कि जो विकार इत्यादि जिससे क्या हो चुके हैं, बहिर छूट चुके हैं। आप सभी जानते हैं पुरुष है सर्वप्रथम तत्व, तो उसके बाद आती है प्रकृति। तो अन्य जितने भी विकार हैं, महत, बुद्धि, पंच तन्मात्राएं, पंच तत्व, ठीक हो गया, पंच प्राण और एकादश इंद्रियां जो भी गिनी गई हैं, वो सब प्रकृति के विकार हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो पुरुष है वो किसी का विकार नहीं है, तो इसलिए उसको कहा बहिर्विकारम। बहिर्विकार मतलब विकार रहितम, विकार रहितम, जिसमें जो किसी का विकार नहीं है। तो बहिर्विकारम पुरुषम विदुः, ये भी इसी का विशेषण हो जाएगा। तो पुराविदः त्वाम बहिर्विकारम पुरुषम विदुः, त्वं कीदृशम पुरुषम विदुः, बहिर्विकारम पुरुषम विदुः, जानते हैं, मानते हैं, ठीक हो गया। और क्या बोले, और बोले प्रकृतेः पृथक। यहाँ पर पृथक है, पृथक इस प्रकार से लिखा गया है, पृथक, ठीक है। वैसे झलाम जैसे उनते से पृथक भी हो जाएगा इसको। तो पृथक, पृथक माने होता है भिन्न, अलग है। जो किससे अलग है, प्रकृतेः। ये षष्ठी का एक है, नहीं पंचमी का एक वचन है। तो प्रकृतेः पृथक विदुः, और तुम्हें प्रकृति से अलग जानते हैं, तुम प्रकृति से संबंधित नहीं हो, उससे भी ऊंचे हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा, उनकी स्थिति, उनके महत्व को बता रहे हैं। तो अब किस प्रकार से हम इसके विशेषणों को, इस पुरुषम के विशेषणों को किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो आइए बताते हैं। पुराविदः त्वाम पुरुषम विदुः, ठीक हो गया। फिर पुराविदः त्वाम उदासितारम पुरुषम विदुः, पुराविदः त्वाम बहिर्विकारम पुरुषम विदुः, ठीक हो गया। इस प्रकार अन्वय बनेगा, इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ बनेगा, जैसे मैं बता रहा हूं। फिर अंतिम क्या हो गया, पुराविदः त्वाम प्रकृतेः पृथक पुरुषम विदुः, प्रकृति से अलग पुरुष तुमको मानते हैं, ठीक हो गया। इतना हमारा इस श्लोक का भावार्थ निकल गया। और अब एक शब्द यहां पर है कथंचन। कथंचन माने किसी प्रकार से, ठीक है। जैसे कश्चन, कथंचन, कस्मिंचन, इस प्रकार से जो शब्द बनता है कश्चित, तो कथंचन माने किसी प्रकार से। अब वो प्रकार क्या है, किस प्रकार से जानते हैं, क्या कारण है, क्या साधन है, किसके माध्यम से तुमको इन विशेषणों से पुरातन लोग जानते हैं, वो इन दो शब्दों के माध्यम से हम जानेंगे। एक तो बोला नगृहीत मानसैहि, ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो यहाँ पर विसर्ग होगा, इस विसर्ग को रेफ हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए रेफ होगा, लगाने में त्रुटि होगी। तो निगृहीत मानसैहि और गृहीतम अध्यात्म दृशा, ये जो दोनों शब्द हैं ये तृतीया बहुवचन के हैं। तो आप यदि जानते होंगे तृतीया विभक्ति करण के रूप में प्रयोग की जाती है। करण के रूप में मतलब किसके माध्यम से हम जाने, जैसे हम कहीं जाते हैं तो किसी वाहन के माध्यम से ही तो जाते हैं।
तो वही यदि इन चीजों को यदि पुरातन लोग तुम्हें जानते हैं तो कैसे जानते हैं, वो कारण क्या है, वो साधन क्या है, कैसे जानते हैं तुमको प्रकृति से अलग, कैसे जानते हैं तुमको तुम उदासीन हो, कैसे जानते हैं तुम बहिर्विकार हो अर्थात विकारों से रहित हो, और कैसे जानते हैं कि तुम पुरुष हो, वो बताएंगे। तो निगृहीत मानसैहि, निगृहीत मानसैहि का समास होगा निगृहीतम मानसः येषां ते निगृहीत मानसाः तैहि निगृहीत मानसैहि, मतलब निगृहीत कर लिया है जिन्होंने मन को, अर्थात जो संयमी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, और तो वो अपने मन को क्या कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, निगृहीत कर लेते हैं, सांसारिक चीजों में अपने मन को नहीं लगाते हैं, निगृहीत करना रोक लेना। तो निगृहीत मानसैहि अर्थात मन को निगृहीत कर लेने वाले ऋषि मुनियों के, योगियों के द्वारा, ठीक हो गया। और दूसरा क्या कारण बताया, गृहीतम अध्यात्म दृशा, गृहीतम अध्यात्म दृशा माने गृहीतम यानी कि अध्यात्म की दृष्टि को जिसने गृहीत कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि आप क्या पढ़ते हो, तो कोई आपको पूछे, हम अध्यात्म को पढ़ते हैं, अध्यात्म करते हैं, अध्यात्म कहते हैं आत्मनि इति, अध्यात्मम जो शब्द अव्ययी भाव समास में बनता है तो उसका जो क्या कहते हैं लौकिक विग्रह बनता है, वो क्या बनता है, आत्मनि इति, अर्थात आत्मा के विषय में, जो आत्मा के विषय में ज्ञान होता है उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा को जानना कि आत्मा कैसी है, किस प्रकार की है, क्योंकि गीता में भी विभिन्न उपनिषदों में भी उसका वर्णन किया गया है कि वो आत्मा किस प्रकार की है, तो उसको अध्यात्म ज्ञान कहेंगे, जहाँ पर अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो अध्यात्म की दृष्टि से, दृशा यानी कि दृष्टि के द्वारा, और वो अध्यात्म की दृष्टि कैसी है, गृहीत कर ली है जिन्होंने, तादृशैहि निगृहीत मानसैहि, उस प्रकार के मानसियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा, जितेंद्रियों के द्वारा। मन इंद्रिय है, एकादश इंद्रियों में एकादशवीं इंद्रिय कौन है, मन है। तो उस मन को जो निगृहीत कर लेता है, रोक लेता है, अपने बस में कर लेता है, उसको कहेंगे निगृहीत मानस, ये हो जाएगा। तो तृतीया बहुवचन में बन जाएगा निगृहीत मानसैहि। तो इस प्रकार से श्लोक का अन्वय हम बैठाएंगे। तो अर्थ यही निकला कि प्राचीन लोग तुमको इस प्रकार का पुरुष जानते हैं, ठीक हो, उदासीन पुरुष जानते हैं, प्रकृति से अलग जानते हैं, पुरातन भी जानते हैं, सबसे जो सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न हुए वो भी मानते हैं, और मानते किससे हैं, अपने मन को संयम करने से और अध्यात्म की दृष्टि से, किसी भी प्रकार से, कथनचन माने किसी भी प्रकार से। स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ होगा। तो यह महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें एक इतना बड़ा जो दर्शनों में सर्वोत्तम दर्शन है, महर्षि कपिल द्वारा विरचित सांख्य दर्शन, तो उसके मत को भी थोड़ा यहाँ पर महाकवि माघ ने प्रदर्शित किया है। तो ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अच्छी प्रकार से आप इसका अधिगम करें, इसको जानें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में मैं आप सभी से मिलता हूँ। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।